हेलो फ्रेंड, आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये डब्ल्यूपी लिस्ट की सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देख रखी है तो मैं उस वीडियो इस मीन्स पहली वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। पहली वीडियो लिस्ट में हमने क्या किया था कि ये सब को डब्ल्यूपी लिस्ट को थोड़ा सा समझा था कि ये क्लास क्या होती है और ये क्लास कहाँ पर पाई जाती है और इस क्लास में कितनी मेथड होती है, और कुछ हमने प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कशन किया था, है ना। तो अगर नहीं देखी है तो आप देख लो, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने जो पहली वीडियो में कवर की थी मेथड, वो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये कवर हो चुकी है। अब हमें डिस्कशन करना है ये बची हुई मेथड पे। तो पहली मेथड है सेट पेजिग्नेशन, फिर सॉर्टेबल पे काम करेंगे, फिर हम सर्च लगाएंगे और फिर बल्क एक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बस तीनों ही काम बचे हुए हैं। एक तो हमें सर्च लगाना है, पेजिग्नेशन लगाना और एक बल्क एक्शन होता है। मेन काम यही होते हैं हमारे डब्ल्यूपी लिस्ट में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है पेजिग्नेशन, है ना। तो पेजिग्नेशन अगर आप देखोगे कि ये वाला कोड आपको वीडियो में मैं गिटहब में डाल दूंगा, तो आपको वहाँ लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेकआउट करके इसे समझ सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें पेजिग्नेशन में पेजिग्नेशन का कोड लगाना है। अब देखो, पेजिग्नेशन का कोड लगाने से पहले आप समझो कि जो प्रिपेयर आइटम्स होती है ये एक ऐसी मेथड होती है, वो सारे एक्शनों को हैंडल करती है। पेजिग्नेशन के एक्शन को भी हैंडल करेगी, सर्च को भी करेगी, डिलीट को भी करेगी। तो अब हम जितना भी मोस्टेबल कस्टमाइजेबल को जितना भी कोड करेंगे वो हमें इसी के अंदर कोड करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई कमांड इस वाली मेथड में हो गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सारा कुछ इसी मेथड पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे मैं पेजिग्नेशन का कोड लगाने वाला हूँ, तो आप अगर मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ पेजिग्नेशन आपको समझने के लिए, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब इसका मैंने कोड पहले से कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक लाइन लिखूँगा। मैं आपको इसको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपने पीएचपी में काम कर रखा होगा तो आपको पता ही होगा कि पेजिग्नेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये है टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स में हमें एक क्वेरी सॉरी ये हमें लग रहा है कि इसको हमें इसके नीचे डालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेरी हमारा ये नीचे बन रहा है। तो हम इसके नीचे डालते हैं इसको, है ना, क्वेरी। तो ये देखो, पेजिग्नेशन का कोड के लिए क्या करना होता है कि हमें टोटल पेज, अब देखो सबसे पहले तो समझो कि ये मेथड कौन सी है। यही वो मेथड है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैंने इसको लिख रखा है सेट पेजिग्नेशन आर्गूमेंट्स, और ये आर्गूमेंट्स लेता है, ये मेथड लेती है 3 आर्गूमेंट्स एरे में। पहला होता है टोटल आइटम, दूसरा होता है टोटल पेजेस, तीसरा होता है पर पेज। तो ये आपको वेरिएबल निकालने के लिए ये थोड़ा सा कोड होता है। तो टोटल आइटम आप कैसे निकालोगे, क्वेरी चलाओगे, क्वेरी में इस क्वेरी में आप देख रहे होगे कोई लिमिट नहीं है, तो आप जितना भी डेटा होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल टोटल मीन्स टोटल आइटम्स कितने हैं। अब टोटल आइटम पता चल गया, पर पेज पता चल गया, तो टोटल पेज भी निकाल लोगे। टोटल पेज का मतलब ये है कि अगर एक पेज पे आप 10 रिकॉर्ड दिखा रहे हो और आपके डेटाबेस में 30 है, तो कितने पेज हो गए, 3, क्योंकि इसने डिवाइड कर दिया। फिर उसी से ऑफसेट बना लिया, ऑफसेट को क्वेरी में सेट कर दिया और उस क्वेरी को यहाँ पे नीचे पास कर दिया। अभी क्वेरी जा रही थी यहाँ पे, जो भी पास हो रही थी वो बिना पेजिग्नेशन के कोड की, मतलब इसके बिना कोड के तो पेजिग्नेशन काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब हमने इसको पेजिग्नेशन में क्या किया कि इसको कॉनकैट और कर दिया, लिमिट करो ऑफसेट और पर पेज। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पेजिग्नेशन दिखेगी। अब इसमें देखो ये आ गया ना 3 आइटम, लेकिन अब इसमें हमारे पास है ही 3 आइटम, तो इस वजह से मैंने कर रखा है 10, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। तो पर पेज क्या होगा, 1 रिकॉर्ड दिखेगा। ये देखो ये आ गया ना, पहले पे ए वाला रिकॉर्ड, दूसरे पे बी वाला और तीसरे पे हमारा सी वाला। अगर मैं पेजिग्नेशन 2 कर दूंगा तो आप अगर देखोगे तो 2 पेज बन जाएंगे, है ना, पर पेज। पहले पे 2 रिकॉर्ड और बचे हुए दूसरे पेज पे 1 रिकॉर्ड। तो ये हमारा पेजिग्नेशन का कोड हो गया। अब मैं वैसे हम पेजिग्नेशन 1 2 नहीं करते, मिनिमम इतना तो करते हैं कि हमारे पास 10 रिकॉर्ड दिखें। तो ये अभी पेजिग्नेशन शो नहीं हो रही, ये दिखा रहा है टोटल आइटम। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया अपना पेजिग्नेशन का कोड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड पेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये आपका पेजिग्नेशन का। अब हम दूसरी मेथड डिस्कस करते हैं, सॉर्टेबल। अब हमें सॉर्टेबल लगाना है कि सॉर्टेबल क्या होता है, मैं बता देता हूँ पहले से जो वर्डप्रेस यूज कर रहा होगा। ये देखो, जैसे इस वाली टेबल में 2 कॉलम सॉर्टेबल हैं, टाइटल्स और डेट्स। तो हम अपने कॉलम, ये आपके ऊपर है कितने कॉलम पे भी सॉर्टेबल आप लगा सकते हो। तो मैं अभी के लिए
सिर्फ ईमेल पे लगा रहा हूँ, आप चाहो तो तीनों पे लगा सकते हो। तो सॉर्टेबल लगाने के लिए इसमें क्या होता है, एक मेथड होती है जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ता है, उसका नाम होता है गेट सॉर्टेबल। तो इस मेथड को अगर हम अभी अभी हमारे इसमें है नहीं है, अब आप इसको इस डाल दोगे तो आपका गेट सॉर्टेबल ये रिटर्न कर रहा होगा। अब देखो ये रिटर्न कर रहा है, कॉलम का नाम जो होता है वो इस साइड देना होता है आपको, है ना, ईमेल। और असेंडिंग फाल्स ट्रू का मतलब ये होता है कि मीन्स फाल्स आप पास करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अदरवाइज ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये वाला जो गेट सॉर्टेबल एक कॉलम है, अगर आपको मल्टीपल पास कर मतलब और किसी टाइटल में करना है तो आप इसे कॉपी करके इसमें टाइटल भी दे सकते हो, तो आपके मल्टीपल कॉलम हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं एक ही कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं केवल एक ही कॉलम कर रहा हूँ, तो ईमेल पे अपनी सॉर्टिंग चलेगी। और ये वाला हमें पास करना होता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये कॉलम हेडर्स जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमें पैरामीटर पास करना होता है एक एरे फॉर्मेट में, जो 3 पैरामीटर लेता है। पहला ये लेता है गेट कॉलम, दूसरा लेता है वो कि जिस कॉलम को हमें हाइड कराना है, और तीसरा ये लेता है सॉर्टेबल कॉलम। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इसमें डिस्कशन करूँगा, तो इसमें हमें वही कॉलम पास करने पड़ते हैं कि गेट सॉर्टेबल। अब आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी ये ब्लैंक है, अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है सॉर्टेबल का आइकन। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करोगे ये देखो ये दिख गया, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है। काम इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने सॉर्टेबल पैरामीटर को हैंडल नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया सॉरी फ्रेंड, मैंने पहले ही बताया कि आपको ये सारा कुछ आपको ही हैंडल करना है। मतलब केवल वो तो इस मेथड के थ्रू वो आपको आइकन लगा के दे देगा, लेकिन आप देख रहे होगे कि यहाँ पे केवल हमने पेजिंग नेशन ही अभी कर रखा है ना। अब हम सॉर्टिंग को भी हैंडल करेंगे, तो सॉर्टिंग हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे सॉर्टिंग के पैरामीटर डालेंगे। तो वो भी मैंने कोड थोड़ा सा कर रखा है, मैं आपको सॉर्टिंग के पैरामीटर यहाँ से उठा के और सीधा डालूंगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको वैसे भी कोड तो मिलने वाला है, तो आप उसको चेकआउट करके आप समझ लेना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग की कोडिंग करेंगे और यहाँ पे सॉर्टेबल केस। अभी देखो मैंने लिख रखा है हैंडल सॉर्टिंग। तो इसमें क्या है कि मैंने 2 पैरामीटर गेट कर रहा हूँ ऊपर से रिक्वेस्ट से। पहला पैरामीटर क्या है अपना ऑर्डर बाई, कि कौन सा ऑर्डर बाई हो रहा है और उसका ऑर्डर क्या है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटरों को गेट किया, एक तो ऑर्डर बाई एक ऑर्डर को। और यहाँ पे ऑर्डर बाई ऑर्डर को जो लिया और उसको मैंने ये क्वेरी के अंदर डाल दिया, क्वेरी को कॉन्कैट करा दिया। अब क्या होगा कि ये क्वेरी जब जाएगी तो इस क्वेरी में जो मीन्स ये क्वेरी जब ये चलेगी तो इस क्वेरी में ये कॉन्कैट होके ये आपका सॉर्ट कर देगा डेटा। ठीक है, तो ये क्वेरी हमारी क्वेरी हो गई सिलेक्ट एस्टिक, उस क्वेरी में मैंने सॉर्टिंग लगा दी, उसके बाद वेयर क्लोज लगाएंगे हम लोग। तो अब ये देखो अब आपका एक काम करेगा, अगर आप यहाँ पे लिस्ट करोगे और अगर डिसेंडिंग असेंडिंग करोगे, सॉरी अभी ये काम नहीं कर रही है। एक काम क्यों नहीं कर रही है देख लेते हैं कि ये क्वेरी में हमारे पैरामीटर हो गए हैं और ये हमारा जो डेटा ला रही है वो क्वेरी ला रही है। इसका मतलब मैंने कहीं पे ये गड़बड़ की है कि ये गेट सॉर्ट क्वेरी और ये क्वेरी के ऊपर हमें दोनों क्वेरी के ऊपर हमें ये पैरामीटर गेट करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, ये थोड़ी सी गलती हो गई कि हमने ये ना ये क्वेरी और ये ऑर्डर वाई लिया, इस ऑर्डर वाई को हमने इसमें कॉन्केट किया। और ये वाली जो क्वेरी है इसको देख लेते हैं कि ये क्वेरी कौन सी हमारी यहाँ पे आई। जैसे लिमिट ये वाली क्वेरी हो गई यहाँ पे, और इस वाली क्वेरी को हमने यहाँ पे किया इसको हम देख लेते हैं ऑर्डर वाई। और क्वेरी यहाँ पे हमारी ये आई है, तो पहले हम क्वेरी बना रहे थे वेयर, और इसको हमें ऑर्डर वाई यहाँ नहीं लगा के ये क्वेरी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये हमारी इसको यहाँ कॉन्कैट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कॉन्कैट करोगे तो ये सही चलेगा कि देखो एक क्वेरी ये हमारी क्वेरी वाली बन गई और इसको हम कमेंट कर देंगे ये वाली क्वेरी को, है ना, ये वाली। अब आपका एक कोड चल जाएगा, देखो ये चल रहा है ना असेंड। इसको मैंने क्या किया था कि ऊपर एक क्वेरी पहले से थी ना, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था, उसको कमेंट करना था। ये देखो ये पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है, ये सॉर्टिंग हैंडल कैसे काम कर रहा है। कि ये जो क्वेरी है इसमें पहले हमारी ये क्वेरी सिंपल चल रही थी, है ना, ये वाली। फिर उस क्वेरी में हमने हैंडल किया कि भाई अगर ऑर्डर वाई है तो उस ऑर्डर वाई को कॉन्कैट करो इस वाली क्वेरी में। अगर ऑर्डर वाई क्या होता है कि ऑर्डर वाई जब आपको लगाना होता है ना तो वो लिमिट से पहले लगाना होता है।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिमिट वाला सेट कर रहे हैं। अगर आपने माई में क्वेरी को कभी एनालिसिस अगर देखा हो तो उसमें आपको पता होगा कि ऑर्डर बाई क्लोज चलता है लिमिट के बाद, है ना। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर बाई को पहले कॉन्केट कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट वाली लगा ली। तो ये आपकी ऑर्डर बाई हो गए। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ना इसको डिलीट ही कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस आ रहा है। तो ये हमारा सॉर्टिंग का हैंडल हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको हैंडल किया, 2 पैरामीटर जो ऊपर से आ रहे थे उनको गेट किया और यहाँ पे क्वेरी में उसको कॉन्केट कर दिया। अगर आप इस कॉन्केट को अगर इनको हैंडल नहीं करोगे तो आपका ये कोड नहीं चलेगा, अगर आप हैंडल कर लोगे तो आपका ये कोड चल जाएगा। तो आप जो भी मीन्स आपको हैंडल यहाँ पे आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये वर्डप्रेस ये नहीं करता। वर्डप्रेस को तो प्रिपेयर आइटम से मतलब है कि आप प्रिपेयर आइटम मेथड में मुझे 2 चीज़ें सेट करके दोगे, एक तो कॉलम हेडर और जो आइटम, उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, कैसे सॉर्टिंग कर रहे हो, कैसे डिसेंडिंग कर रहे हो, कैसे पेजिंग लगा रहे हो, वो सब आपके ऊपर है, वो आपको ही क्लॉज लगाना है। ठीक है गाइस, तो ये अपना हो गया उसका सॉर्टिंग का। तो अब चलते हैं, हमें लगाना है, अब हम सॉर्टिंग के बाद चलते हैं नेक्स्ट कौन सा, सर्चिंग का। तो सर्चिंग का भी मैंने कॉपी पेस्ट करूँगा। ये देखो यहाँ पे जैसे सॉर्टिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ में कि सर्चिंग का, लेकिन इस क्लास में नहीं लगेगा। सर्चिंग का जहाँ वहाँ पे लगता है जहाँ पे हम लोग ये मेथड कॉल कर रहे थे। ये देखो ये वाली हम कैसे कॉल कर रहे थे कि हमने अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट की एक क्लास बनाई थी, उस क्लास के थ्रू हमने प्रिपेयर आइटम चलाया था, उसके बाद डिस्प्ले। तो डिस्प्ले और इसके बीच में हमें क्या करना पड़ता है, एक मेथड यहाँ पे कोड डालना पड़ता है फॉर्म का। फॉर्म में हमें क्या बताना पड़ता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट। अगर आपको क्लास देनी है जो भी, वो आप क्लास दे सकते हो। इसमें एक हिडन वो होता है पैरामीटर। आप देखोगे ये फॉर्म है, ये कुछ नहीं है। इस कोड का पर्पज अगर आप सही से देखोगे तो क्या कर रहा है, ये फॉर्म जनरेट कर रहा है। फॉर्म में क्या कर रहे हैं, हम मेथड दे रहे हैं कि गेट है और उसका हम ये कॉन्टेक्ट लिस्ट वो वाला पैरामीटर पास करना होता है जो हमारा ये स्लग बना होता है। आपका मेरे केस में स्लग है कॉन्टेक्ट लिस्ट, इस वजह से मैं कॉन्टेक्ट पास कर रहा हूँ। आपके केस में जो भी हो वो आप यहाँ पे चेंज जरूर कर देना, बट अदरवाइज आपका वो चलेगा नहीं। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर हैज आइटम, मतलब अगर आइटम्स हैं तब भी सर्च आए, मतलब अगर रिकॉर्ड ही नहीं होंगे टेबल में तो आप सर्च क्या करोगे, है ना। अगर हैज आइटम नहीं है तो हमने सर्च को ब्लैंक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि ये वाली सर्च का हमने उसमें नाम दिया है और सर्च आईडी। ये सर्च बॉक्स आप अगर जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है, ये आपके उसकी कूल लाइब्रेरी में जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये सबमिट बटन का लेवल है। ये वाला जो टेक्स्ट है, जो पहली स्ट्रिंग है, और जो इनपुट आईडी है वो आपको एट्रीब्यूट में वो ऐड कर देते हैं वो फील्ड में। तो आप इसका अगर मतलब आपको डिटेल में जाना तो आप मैंने आप पहली वीडियो में बताया था कि आप इसकी लाइब्रेरी में जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप अगर इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो ये सर्च आ जाएगा आपका, है ना। अब मैं सर्च करूँगा BV, है ना, लेकिन सर्च तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्रिपेयर आइटम में इसको एक्स मीन्स उसको सेट ही नहीं किया, मीन्स ना तो हमने उसकी कोई कोडिंग की। अभी हमने कोडिंग कितनी की अभी, अगर आप देखोगे यहाँ पे कोडिंग हमने सिर्फ 2 ही चीज़ की है, एक तो पेज इग्निशन को हैंडल किया है, एक हमने सॉर्टेबल को हैंडल किया है। अब हम करते हैं हैंडल किसको, वेयर क्लॉज को। वेयर क्लॉज मतलब सर्च को। अब यहाँ पे हम करते हैं हैंडल सर्च वाला क्लॉज। अब सर्च वाला क्लोज क्या है कि हमारा किस पैरामीटर में आ रहा है। अगर आप इसको सर्च करोगे, अरे ये सर्च नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है। हाँ ये आ गया, है ना, ये एस में आ गया। जैसे अगर मैं इसमें ए में सर्च करूँगा तो ये देखो, तो हमारा जो पैरामीटर है वो किस में वैल्यू आ रही, एस में। तो हम लोग एस को यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हैंडल करने के लिए इसमें भी आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे आप जाओगे और मैंने हैंडल इसका ये भी कर रखा है। इसमें तो आपको केवल इफ एल्स ही लगाने होते हैं इसमें। आप ये देखो, अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, इज सेट। अगर ऊपर से कोई पैरामीटर पोस्ट में तो आ नहीं रहा, इसको हम ले रहे रिक्वेस्ट में, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वेस्ट। अगर एस में कुछ पैरामीटर आ रहा है तो वो ईमेल में सर्च करे। ये मैंने वेयर क्लॉज लगा दिया। और ये वेयर क्लॉज अभी देखो, पहले मैंने ब्लैंक पास कर रखा था, अगर सर्च के केस में ये अपेंड हो जाएगा, ये वाला फिर इसके साथ आ जाएगा, जो हमारा पैरामीटर होगा उसको लगा देगा। अब आप देखोगे कॉन्टेक्ट लिस्ट, अब मैं अगर सर्च करूँगा ईमेल में तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगा ईमेल
सर्च, सॉरी गाइस, ये इसमें एस के अंदर एक @ नहीं ले रहा है, इस वजह से नहीं चल रहा है। इस @ को हैंडल करने के लिए अगर आप ये डालोगे तो ये चलेगा। जैसे अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक, और ये है क्वेरी। इस क्वेरी को हमने यहाँ पे पास किया और यहाँ पे वेयर सर्च और यहाँ पे ये वेयर क्लोज। ठीक है, तो ये सॉरी, ये रिक्वेस्ट, ये पोस्ट में एक्सेस कर रहे थे, इस वजह से नहीं हो रहा है। अब इसको हम डालते हैं, ये देखो ये आ गया। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो थोड़ी बहुत गाइज, ये तो अगर आप कोडिंग करते हो तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है, आपको भी पता है। तो ये देखो ये ईमेल से आ गया है ना। ये अभी मैंने तो सिर्फ सर्च, ये केवल ईमेल उसमें कॉलम में लगाया है। अब आप अगर जैसे वी वाला सर्च करना चाहते हो तो वी वाली ईमेल डाल देना यहाँ पे। अगर आपको कुछ सर्च नहीं करना है, आप सर्च पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैंक सारे रिकॉर्ड दे देगा, है ना। तो ये मैंने पोस्ट लगा रखा था, लेकिन हम लोग पैरामीटर गेट से ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें गेट लगाना पड़ता है। तो ये हमारा सर्च का हैंडल हो गया। अब हमारा क्या क्या हो गया, पेज इग्निशन हो गई, सॉर्टेबल हो गई, सर्च हो गई। अब हमारा बल्क एक्शन बचता है लास्ट, तो अब हम उसको भी करते हैं, बल्क एक्शन वाले को। चलो, तो बल्क एक्शन के लिए भी एक हमें मेथड देनी पड़ती है। अब बल्क एक्शन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, आप देखोगे कि बल्क एक्शन वर्डप्रेस में कैसे काम करते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये होते हैं बल्क एक्शन, जो ऊपर आता है बटन, है ना, ये होते हैं बल्क एक्शन। तो ऐसा अपना बटन आएगा और यहाँ पे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स लगाने के लिए वो वर्डप्रेस कहता है कि आपको भी हमें बताना पड़ेगा कि आपको बल्क एक्शन कैसे चलाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे, तो हम बताएंगे कि जो हमारे कॉलम है उसमें एक आप बल्क एक्शन के लिए, यहाँ पे मैं नीचे डाल देता हूँ CV, कि इसको हमारा CV में हमारा चेक बॉक्स आएगा। अब ये देखो, डिफ़ॉल्ट एक्शन में क्या हो रहा था कि हम वैल्यू रिटर्न करा रहे थे, लेकिन हमने CV के लिए हम कोई केस तो इसमें है नहीं है। तो हम अगर कोई यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कॉलम का मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इस मेथड में देखेगा। अगर इस मेथड में वो वाला हैंडल केस नहीं होगा तो वो एक अलग से कॉलम देखेगा। अलग से भी मेथड बना सकते हो। तो वो ही उसकी मेथड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, कॉलम CV, और उसमें हम उससे बोलेंगे कि आप इसको इस केस में हमारा चेक बॉक्स रिटर्न कराओ। ये देखो, मैंने ये मेथड बनाई और इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने एक HTML का कोड लगा रखा है, इस वजह से वो थोड़ा सा आपको लगेगा। ये HTML का कोड है। और यहाँ पे पहले ये क्या करेगा कि CV देखेगा कि अगर ये कॉलम जो होता है ना, ये आपका प्रीफिक्स पहले से होता है। ये देखो, मैं यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ तो आपको मिल जाएगा ये। और फिर यहाँ पे हमें देना होता है कॉलम का नाम, कॉलम नेम। तो ये इसकी, अब हमारा कॉलम का नाम क्या है, CV। तो डिफ़ॉल्ट कॉलम में तो वो CV हम रिटर्न करा नहीं रहे, तो वो क्या करेगा, वो फिर देखेगा कॉलम अंडरस्कोर CV नाम से, मीन्स कॉलम के नाम से कोई भी ऐसी मेथड है क्या, हाँ वो मेथड है। तो वो क्या करेगा, उस चेक बॉक्स को रिटर्न कर देगा। अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपके चेक बॉक्स ऐड हो जाएंगे, ये देखो, है ना, ये चेक बॉक्स। लेकिन अभी बल्क एक्शन का नहीं किया अभी हमने, अभी केवल हमने एक बल्क एक्शन हैंडल करने के लिए, उससे पहले हमें चेक बॉक्स चाहिए थे तो हमने एक चेक बॉक्स लगाया, है ना। अब हम बल्क एक्शन का लगाने वाले हैं। यहाँ पे एक बल्क एक्शन की मेथड होती है गेट डिलीट वाली, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ये वाली मेथड होती है गेट बल्क एक्शंस। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है गेट बल्क एक्शन, तो है ना। तो वो ही मेथड को मैंने डाल दिया और उसमें ये बताया कि किस कॉलम पे मुझे बल्क एक्शन चाहिए, क्या ऑपरेशन चाहिए। तो मैंने बोला डिलीट, और डिलीट को मैंने रिटर्न करा दिया। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बल्क एक्शन आपका आ गया, है ना। अब आप कहोगे अब हम लोग इसको करके अगर डिलीट करेंगे तो आपको क्या लगता है डिलीट हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि फिर से वही बात कि हमने सिर्फ अभी लगाया है, अभी हमने इसको हैंडल नहीं किया, क्योंकि हैंडल आपको करना पड़ता है हर चीज़। ये वर्डप्रेस खुद हैंडल नहीं करता, बस वो तो ये लगाता जाता है। तो अब हम इसे हैंडल करेंगे, और हैंडल करने के लिए हम एक मेथड लिखते हैं गेट बल्क प्रोसेस। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे एक और मेथड डालूँगा जो हैंडल करेगा। अब इसमें मैंने क्या किया कि भाई एक्शन क्या हो, करेक्ट एक्शन डिलीट, और डॉलर रिक्वेस्ट, अगर हमें कॉन्टेक्ट अस में ये पैरामीटर मिलेंगे ये वाले, तो उनको क्या करो, उनको टेबल नाम जो है ना, ये देखो यहाँ पे एक एक कोड आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि बल्क एक्शन प्रोसेस, अभी ये मेथड कॉल नहीं हो रही, सिर्फ डिफाइन किया मैंने। अभी मैं इसे कॉल भी करूँगा, आप देखना धीरे से, ध्यान से। अभी मैंने कॉल नहीं की, डिफाइन कर रहा हूँ, इस मेथड को भी मैं कॉल भी करूँगा।
तो मैंने इस मेथड में कोड क्या किया ये बता रहा हूँ। अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर करंट एक्शन, ये वाली मेथड अगर आप देखोगे, करंट एक्शन ये वाली वही मेथड है ना, ये वो देती है कि ये कौन सा एक्शन है। तो अभी हमारा एक्शन अगर मैं इसमें हमें वर्डप्रेस दे देगा इस मेथड से डिलीट, अगर डिलीट है तो उनकी पैरामीटर निकाल लो, वो तो आपको पता ही है कि आप अगर कोर PHP में कर रहे होगे तो पैरामीटर। फिर हम चेक करते हैं कि इन एरे, अगर वो एरे है तो फिर हम क्या करते हैं, एक टेबल नेम बनाते हैं, टेबल में हमारे नाम होता है प्रीफिक्स से प्रीफिक्स मिल जाता है, कॉन्टेक्ट टेबल बन गया। आप देख रहे होगे कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी आपको जितने भी ऑपरेशन हैंडल करने हैं, सर्च, पेजिंग, लिस्टिंग, कुछ भी आप फ्यूचर में कुछ भी करोगे वो सब आपको इसी के अंदर करने हैं, है ना। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स का बल्क ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना था, दो काम करने थे। एक हमें एक मेथड डालनी थी, उसे बताना था कि किस कॉलम पे आपको बल्क एक्शन लगाना है, और बल्क एक्शन से पहले हमने एक चेक बॉक्स लगा दिया था, तो वो चेक बॉक्स से हमारे ये आ रहे थे, है ना। अब हम बल्क ऑपरेशन हमारा लग गया, डिलीट की ऑपरेशन ये परफॉर्म मेथड हमने बना दी, और इस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। और ये मेथड हमने देखो सबसे ऊपर कॉल की, क्योंकि वो पहले डिलीट कर देगा, उसके बाद नई जो टेबल बनेगी उसके हिसाब से वो क्वेरी वगैरह सर्च करेगा और चलाएगा। अब देख लेते हैं कि डिलीट हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे आप डिलीट करोगे, आप ये देखोगे कि आपकी रिकॉर्ड एक सीट डिलीट हो गया। अगर आप देखोगे तो अब वो डेटा आपका नहीं आएगा। अगर आपको एक और डिलीट करना है तो फिर से आप डिलीट पे ऑपरेशन डिलीट कर दें। तो ओके गाइस, तो आपने देखा कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। आपने मीन्स पेजिंग निशान भी लगा ली, सर्च भी लगा लिया, बल्क ऑप्शन, और आपको अगर यहाँ पे कोई मीन्स अगर कुछ और भी कॉलम लगाना है, डिलीट, एडिट, तब भी वो भी आप लगा सकते हो। उसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे आपने यहाँ पे गेट कॉलम CV, यहाँ पे CV, यहाँ पे जैसे कॉलम लगाया। अब मान लो आप किसी ने बोला आपको यहाँ पे मुझे तो एडिट और डिलीट, यहाँ पे अभी एडिट वाला आइकन चाहिए, तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा ये एडवांस है, तो आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे अब देखो ये वाला जो कॉलम है ये होते कौन से कॉलम है कि ये टेबल की कॉलम है। अगर नहीं है तो आपको उनकी मेथड बना के रिटर्न कराना होता है, अदरवाइज तो वो टेबल से रिटर्न करा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे एक एक्शन बनाया और यहाँ पे डाल दिया एक्शन। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आपको मीन्स अगर कोई बोले कि नहीं नहीं हमें तो साइड में एक एक्शन भी चाहिए, आपने देखा होगा बहुत जगह एक्शन आते हैं, तो मैं वो और बता देता हूँ आपको जल्दी से, तो आपको वो भी मीन्स आपको ईजी रहे कि आप सारा काम कर सको। तो यहाँ पे मैं कॉलम CV दिया, और CV के बाद यहाँ पे मैं इस नाम का एक्शन दे देता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि ये कॉलम प्रीफिक्स पहले से ही होता है, आपको बस यहाँ पे कॉलम के नाम देने होते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ एक एडिट का, यहाँ पे एक एंकर टैग रिटर्न करा देता हूँ, एंकर टैग, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एडिट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अगर एंकर टैग डाल दिया तो आप यहाँ पे SRCV डाल सकते हो, जो HREF जो भी आपको बनाना हो, और HREF में जो भी आप URL दोगे वो यहाँ पे हो जाएगा। अब आप देखोगे तो आपका एक एक्शन भी आ गया, यहाँ पे एडिट भी आ गया। तो मीन्स आपको जो भी कॉलम अगर मीन्स ये जो डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है ना, ये हम इसी वजह से मेथड बनाते हैं कि जो हमारे टेबल से रिटर्न करानी है सारी चीज़ें, तो उसके लिए हम कॉलम डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं। अब अगर मान लो वो टेबल से हमें रिटर्न नहीं करानी है, हालांकि केस हम यहाँ पे भी बना सकते हैं स्विच केस बनाने, लेकिन हम क्या करते हैं कॉलम डिफ़ॉल्ट में हम डाल के केवल डेटाबेस वाली चीज़ें रिटर्न करा दें। फिर अब अगर जो कॉलम हमारे डेटाबेस से मैनेज नहीं है, जैसे CV नहीं हो रहा, डेटाबेस से एक्शन नहीं हो रहा, उसको हमने क्या किया, उनकी हमने कस्टम मेथड डिफ़ाइन की, और उसमें हमने अपना खुद का रिटर्न करा दिया डेटा, है ना। तो ये आप ऐसे इसमें करा सकते हो। तो गाइज ये मेरी WP लिस्ट, ये वाली जो WP लिस्ट टेबल है मेरी दोनों मीन्स पार्ट कंप्लीट हो गया। और अगर आप ये दोनों वीडियो फिर से मीन्स अगर एक दो बार और देखोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, रिपोजिटरी का चेकआउट, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ उसके बाद भी कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।